मैम मेरा तो सवाल ये है कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? उसके लिए तो कुंडली दिखवानी पड़ेगी। जो आत्मा इस शरीर में इतने टाइम तक रही हो वो इतनी आसानी से चली जाएगी, उसको जाने के लिए समय चाहिए। 13 दिन तक तो वो आत्मा यहीं पे रहती है। घर में सूतक लगा होता है, पूजा अर्चना की जाती है, कुछ नियम बनाए जाते हैं, वो उनको भेजने की विधि होती है। रावण पैदा सबसे अच्छे पंडित के घर में पैदा हुआ, उनकी माँ राक्षसनी थी, उनमें दोनों के गुण आए। सबसे बड़ा पंडित कहलाता था, सबसे बड़ा शिव जी का उपासक था, और गलत चीज के लिए आज तक जलाया जाता है। एक सिक्का है, अगर आपने हेड या टेल किया तो हेड अगर आपका ऊपर आ गया तो टेल भी नीचे आया ना, अच्छाई के साथ बुराई आई ना, और अगर टेल आया बुराई के साथ अच्छाई भी आई, वो नीचे आया। कुछ चीजें तुरंत दिखती हैं, कुछ समय के अनुसार दिखती है, पर दिखेंगी दोनों। हमारी कुंडली का पंचमेश ही हमारी ग्रोथ डिसाइड करता है। शिप्रा जी, हमारी टीम के कुछ सवाल हैं जो पूछना चाहती हूँ, उनके पर्सनल भी सवाल हैं, तो जानते हैं कि उनके क्या सवाल है और आप जवाब दीजिएगा। तो देखिए, ये वर्क स्टेशन है, काम हो रहा है लगातार, काम के बीच हम बात करते हैं। तो अभय जी हैं एडिटर, बहुत अच्छी एडिटिंग करती हैं, क्रिएटिविटी रहती है एडिटिंग में। तो अभय जी, कौन सा सवाल है आप जो मैम से करना चाहते हैं? मैम, मुझे नींद बहुत आती है। सोता भी हूँ फिर भी उसके बाद ही नींद आती रहती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप सोते हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप सोए नहीं हैं, हाँ। और आपका दिमाग चल रहा होता ऐसा है, महसूस राइट? होता है कि कम सोया हूँ मैं। आप सोए ही नहीं है, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। इसका मतलब है कि आपका पंचम हाउस थोड़ा सा खराब चल रहा है और आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो इसके लिए अगर मैं एक उपाय आपको बताऊं तो उपाय ये कह सकती हूँ कि आप सोने के पहले हाथ में नमक लीजिए, और वो नमक को अपने हाथ के तलवों पे लगाइए और रगड़िए, पैर के तलवों पे लगाइए, उसको रगड़िए, और मुंह पे थोड़ी देर ये वाले चक्रा पे लगाइए, और एक आध मिनट रहने के बाद उसको पानी से वॉश कर लीजिए। आप ऐसा 10 दिन करिए, और 10 दिन के बाद मुझे बताइएगा जरूर फोन करके कि नींद आनी शुरू हुई कि नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो ये उपाय जिन लोगों की ये समस्या है उन सभी के लिए ये उपाय है। और नमक आप जो है सेंधा भी ले सकते हैं और नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये हमारे एडिटर हैं संतोष जी, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं, पॉडकास्ट का पूरा देखते हैं सर ही। सर, आपका सवाल? मेरा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअल दुनिया में ये होता है कि फ्यूचर हमारा पहले से तय है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं और हमारे हाथ में फ्यूचर होता है। Right. इस दोनों सिनेरियो को आप किस तरीके से देखती हैं? बैलेंस होता है जी। जो हमें आपका जो जन्म हुआ, आप जिस घर में पैदा हुए, आपके जो माँ बाप हुए, आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई, ये आपको जो पूर्व जन्म से कर्म से, मतलब आपने जो पिछले जन्म में कर्म किया होगा उसके कारण आपको ये जन्म मिला, वो परिवार मिला, वो परिवेश मिला, वो अपॉर्चुनिटीज मिली, और आपको मनुष्य योनि मिली है, यही सबसे बड़ी बात है। और मनुष्य योनि में जब आप काम करते हैं, कर्म करते हैं, तो कर्म करके और अपने ग्रहों को बैलेंस करके जब आप आगे चलते हैं तो वो चीजें भी पा सकते हैं जो आपने नहीं पाई है। थैंक यू। तो कर्म आप करिए तो जरूर मिलेगा। थैंक यू। नवीन सर हैं, बहुत ज्यादा खुश मिजाज के इंसान हैं, और उनका भी सवाल है। नमस्कार मैम, ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे मुझे देख के ही आपने भाप लिया होगा, मैं स्पष्ट बोल नहीं पाता हूँ, तो मेरी कॉन्फिडेंस की कमी है आपको। कॉन्फिडेंस मैम मेरा लो तो नहीं है, बट ये बोलने है की जो हाँ, कॉन्फिडेंस, क्या मतलब, एक देखिए, कई कॉन्फिडेंस होता है। एक होता है हम कार्य कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस होता है हम किसी से बात कर सकते हैं। कुछ लोग देखिए काम नहीं करते, बात करके ही चीजें निकाल लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं सिर्फ मेहनत करते जाते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता क्योंकि वो किसी को अपनी भावना नहीं बता पाते, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते। तो आपका पंचम हाउस थोड़ा सा कमजोर है, कुंडली विवेचन कराइए और पंचम हाउस पे कार्य करिए जी। और मैम ये भी एक पूछना था, कुंडली विवेचन तो मान लीजिए बात की बात है मैम, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा तो कुंडली में काफी ज्यादा पैसे लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप दिखवाइएगा, हम देख के आपको बता देंगे कि आप क्या करिए, क्योंकि पंचम हाउस को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपका नहीं होगा। ओके, थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन और मेरा था, ये मुझे कंफ्यूजन ये हो जाता ना, शास्त्रों में बताया गया है कि ये आप जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो तुलसी की मंजरी या तुलसी की लकड़ी आप उसकी चिता में डालिए तो वो मुक्ति हो जाता है। फिर देन मेरे पास एक और एक क्वेश्चन आ गया, ठीक, अब जैसे पितृ अमावस्या या पितृ पक्ष चलते हैं, तब पितरों के लिए जो वो दान मतलब पूजा की जाती है निमित्त उनके मुक्ति के लिए,
तो क्या मुझे ये मानना चाहिए कि उनका मतलब मैंने मान लीजिए तुलसी की लकड़ी उनकी उस चिता में डाल दी, तो अब क्या वो मुक्त हो चुके हैं या फिर अभी नहीं हुए हैं? देखिए जो ये पितृपक्ष होता है वो पितृपक्ष देखिए अलग अलग महीने होते हैं। जैसे सावन आता है तो सावन में हम क्या कहते हैं कि शिव जी आए हैं 1 महीने के लिए। नवरात्रि आते हैं, 9 दिन माता रानी आती हैं धरती पे। गणपति होते हैं तो उतने दिन गणेश जी आते हैं। वैसे ही एक पितृ की दुनिया होती है, पितरों की दुनिया होती है। तो 15 दिन का वो समय होता है कि वो पितृ आते हैं इस धरती पे अपने बच्चों से, अपने लोगों से मिलने। तो ये जो पितृ पक्ष होता है, इस ड्यूरेशन में आप जो उनको खिलाते हैं, पितृ मतलब जरूरी नहीं कि आप उनको मतलब अच्छे से दान करिए। आप अगर उनको जल ही समर्पित करते हैं तिल डाल के, उससे ही वो खुश हो जाते हैं। क्योंकि अब आप नवरात्रि आती है तो आप कहिए कि नवरात्रि तो माता रानी पिछले साल आई, या क्या रोज नहीं रहती कि वो 9 ही दिन क्यों आती हैं? वो एक ड्यूरेशन होता है, ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि उस समय वो आते हैं। तो उस समय जब आप पितरों को अर्पण देते हैं, और सिर्फ पितर ये नहीं कि जो आपके जस्ट फादर गए हैं या कोई और गया है जिनके लिए आपने मुक्ति की, बहुत से ऐसे पितर भी तो हैं जिनको आप अभी देख ही नहीं पाए, आपके दादा होंगे, परदादा होंगे, उनका भी तो भोग आपको उनका भी तो किए हुए कर्मों का फल आपको मिलेगा ना। तो उनसे निवृत्त होने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम जो है पितरों को अर्पण किया। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन था, जी। इसमें से ही निकला है। एक्चुअली क्या है, मैंने जो आपसे पूछा था वो पितृ पक्ष के बारे में आपने बताया, बट मैंने ये जो पूछा था तुलसी की मंजी से जो चिता में डाली, तब क्या वो मुक्त हो गए? मेरा एक कंफ्यूजन यही है मैम कि मैं क्या मानूं इसको, क्योंकि वो पितृ पक्ष वाला तो हो गया, ठीक, मैंने उसमें कर लिया, चिता में लकड़ी डाल ली, तो अब क्या मुझे ये मानना चाहिए कि पिताजी या जो भी पितृ हैं हमारे वो मुक्त हो चुके हैं? देखिए सिर्फ एक तुलसी कहा जाता है कि जब कोई जा रहा होता है उसकी जब हम मुंह में तुलसी जी गंगा जल डालते हैं तो वो मुक्त होते हैं। परंतु एक आत्मा जो इतने साल इस दुनिया में रही है वो इतनी आसानी से लोक नहीं छोड़ पाती है। उसको जाने के लिए उसके बहुत से क्रियाकलाप कराने पड़ते हैं, बहुत पूजा अर्चना करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। अब आप ऐसे ही समझिए कि आप अगर इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, अभी किसी ना कुछ रीजन से या कहीं पे आपका और नई जॉब मिल गई, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, आप कहीं गए, लेकिन आपका यहाँ पे इतना मोह था कि आप बार बार यहाँ के अपने दोस्तों को, चीज़ों को याद करते हैं और नई जगह पे जाके आपका मन नहीं लगता, तो आप बार बार यहाँ वापस आते हैं और यहाँ के लोगों से कनेक्ट करते हैं, फ़ोन से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब कोई इंसान ख़त्म हो जाता है, ये दुनिया छोड़ के फाइनली जाता है, तो वो एकदम से इतना आसान नहीं होता कि वो तुरंत यहाँ से निकल के उस लोक में चला जाए। उसको भेजना पड़ता है, उसको बार बार बाय करना पड़ता है। तो वो बाय करने का जो तरीका होता है वो हम पूजा अर्चना करते हैं, और वो आत्मा जो फाइनली जाती है वो साल भर के बाद जाती है। साल 13 दिन तक तो वो आत्मा यहीं पे रहती है, और इसीलिए 13 दिन तक घर में सूतक लगा होता है, पूजा अर्चना की जाती है, कुछ नियम बनाए जाते हैं कि ये करना चाहिए। वो उनको भेजने की विधि होती है। जैसे कहा ना, आपका कोई कपड़ा ही है, आप अगर किसी को दे देते हैं तो 4 बार सोचते हैं अरे मैंने उसको ये कपड़ा दिया था, ये मुझे बहुत पसंद था, आपको अपने कपड़े में मोह रह जाता है। तो जो आत्मा इस शरीर में इतने टाइम तक रही हो वो इतनी आसानी से चली जाएगी, उसको जी। जाने के लिए समय चाहिए। जी, एंकर हैं, रिपोर्टर हैं हमारी बरखा जी। तो बरखा जी, नमस्कार। आपका सवाल कुछ? मैम मेरा तो सवाल ये है कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? उसके लिए तो कुंडली दिखवानी पड़ेगी। मैम एक सवाल मेरा और था कि जैसे शादी के लिए कुंडलियां मैच कराई जाती हैं, स्पेशली फीमेल हो या मेल हो, मैं दोनों की बात करूंगी। तो जैसे 2 नेम होते हैं, एक निक नेम होता है और एक प्रोफेशनल नेम भी होता है। तो वो कुंडली जैसे प्रॉपर किसी एक नाम से मैच नहीं करती। जैसे कि सपोज मेरा जो कुंडली का नेम है कन्या राशि प्रिया है और प्रोफेशनल नेम मेरा बरखा है। प्रिया नाम से कुंडली अगर मैच नहीं करती, लोग दूसरे नाम से कुंडली मैच करा के शादी कर देते हैं, मतलब ऐसा होता है। ये क्या है मतलब? ये एक अलग विद्या है, लेकिन सबसे अच्छी कुंडली मिलाने के लिए आपका डेट ऑफ जन्म, तिथि, समय और स्थान के अनुसार अगर आप प्रॉपर कुंडली मैच कराते हैं, उसमें ज़्यादा पता चलता है और परफेक्ट पता चलता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उस पे होता है, और इसमें रिजल्ट भी सही आता है और किसी के बारे में भविष्यवाणी भी आसानी से की जा सकती है। तो नाम से ज़्यादा अच्छा जो होता है जब आप प्रॉपर कुंडली मैच कराते हैं उसका। तो मैम ट्रस्ट हमें उसी कुंडली पर करना चाहिए जो हमारा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम के अनुसार जो कुंडली बनती है उसमें एक्यूरेसी आती है। अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। तो चीफ एडिटर हैं मैम हमारी दीक्षा जी। काफी समय से एक सवाल उनके मन में दौड़ रहा था तो पूछना चाहेंगे, क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो तंत्र विद्या होती है
क्या ये रियल में होती है? हाँ होती और है। कैसे पता चलता है, क्या इसके मतलब सिम्टम्स होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है लाइफ में? तंत्र विद्या आप किस और सेंस में पूछ रही हैं? मतलब कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र कर दिया हाँ, है ऐसा? हाँ। तो आपको ऐसा क्यों लगा? आपको क्या आभास हुआ या नहीं, क्या नहीं, हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम, बस लोगों का सुनती हूँ तो मतलब कुछ लोगों का है जो सुनने में आया, तो मतलब ये कैसे इफेक्ट करता है? मतलब सच में देखिए कुछ दोनों हमारे तरीके की एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, दो तरीके की एनर्जीज होती हैं। कई लोग भगवान को याद करते हैं, गुरुओं के समर्पण में जाते हैं, तो वो उस तरीके की एनर्जीज पे काम करते हैं। और कई लोग जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो भूत पेट पिशाच निशाचर, इन एनर्जीज को एक्टिव करते हैं। तो जो नकारात्मक ऊर्जा को लेके करते हैं, वहां पे तंत्र विद्या का यूज होता है, और वहां की जब एनर्जीज को किया जाता है तो उसे तंत्र विद्या कहते हैं। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र किया तो जरूरी नहीं कि आप भी उसका रिवर्ट तंत्र से ही दें। उसकी काट में अगर आप अपने आप को अपने आप को गुरु को समर्पित कर देती हैं, भगवान को समर्पित करती हैं, उसकी कुछ विद्याएं होती हैं, वो किसी अच्छे आप ज्योतिषाचार्य से या पंडित से आप जब संपर्क में जाएंगे तो आपको कुछ विद्याएं बताएंगे या कुछ कार्ड बताएंगे, वो करा के भी आप उसका निवारण कर सकती हैं। तो जरूरी नहीं कि तंत्र का रिजल्ट हमेशा तंत्र से दिया जाए, तंत्र का रिजल्ट भगवान सबसे अच्छा देते हैं। ठीक है मैम, मेरा एक और क्वेश्चन था। जो हमारी शादियां होती हैं, क्या उसके लिए कास्ट का होना सेम है? मतलब अगर हम दूसरे कास्ट में करते तो क्या उसका इफेक्ट हमारी मैरिज लाइफ पे पड़ता है? डिपेंड करता है कि गोत्र अलग होना चाहिए। अभी क्या हो गया है, लोगों को अपने गोत्र ही नहीं पता और बिना मतलब सेम गोत्र में शादी किया जाने लग गया है, और बहुत से कलयुग चल रहा है तो कलयुग के अनुसार बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। तो इसमें मैं बहुत कमेंट नहीं दूंगी, लेकिन सेम गोत्र में शादी करने के बैड रिजल्ट्स फ्यूचर में मिलेंगे। वो जनरेशन में डीग्रोथ होती जाएगी। वो फिलहाल इस समय चल रहा है, इसीलिए आज की अगर आप जनरेशन देखिए तो उनकी मानसिकता, उनकी चीज़ें अलग होती जा रही हैं। और जो पहले लोगों की लाइफ थी, ग्रोथ थी, हो सकता है पहले इतना फाइनेंस या इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस समय अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें तो आपने जैसे रावण का सुना था ना कि वो उसके पास पुष्पक विमान था। तो पुष्पक विमान क्या था, उस समय भी प्लेन्स हुआ करते थे, ठीक है। या एक मतलब जो गुरु था एक जगह बैठ के दूसरे गुरु से बात करता था, दैट मीन्स कि उस समय फोन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसी टेलीपैथी होती थी। मतलब उन्होंने अपने ब्रेन चक्रा को इतना एक्टिव किया हुआ था कि एक जगह से बैठ के ही दूसरे से बात कर लिया करते थे, या क्या होने वाला है वो बताते थे। तो उन्होंने अपने माइंड को एक्टिव किया था। तो ये जो अब चीजें हो रही हैं सेम गोत्र में, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में जरूर दिखेगा। थैंक यू मैम। प्रशांत जी हैं। आज पहला दिन है प्रशांत जी का, और बहुत अच्छा मौका है प्रशांत जी के पास अपने सवालों के जवाब पाने के लिए। मैम से क्या सवाल है आपका? प्रणाम मैम, मेरा नाम रहिए। प्रशांत है। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जैसा लोग बोलते हैं कि आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारे पूर्वज ने जो जैसा किया है उसका फल हमें मिलता है, तो इसमें क्या होता है, हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है या जो पूर्वज किए हैं? दोनों का मिलेगा। जैसे आपको अगर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं Yes. तो आपके किए हुए पूर्वजों का फल है। Yes, sir. और आप आगे वो अपॉर्चुनिटीज को कितना अवेल कर पाएंगे, अपनी कितनी ग्रोथ कर पाएंगे, वो आपके कर्मों का फल है। जैसा बहुत लोगों का ऐसा देखा गया है जिनके जो पूर्वज रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बहुत जैसे उनका व्यवहार लोगों से बहुत बुरा रहा है, लेकिन वो उनके जो न्यू जनरेशन है वो लोग अपने जनरेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप ये देखें कि जिनके पूर्वजों ने खराब किया है उनकी जनरेशन में धीरे धीरे डी ग्रोथ, मतलब सक्सेस रेट का कम आना। हर चीज को हम पैसे से नहीं देख सकते हैं। आजकल की जनरेशन को क्या है, पैसा किसके पास कितना है, लेकिन अगर आप देखिए कि किसी इंसान ने किसी गलत तरीके से पैसा कमाया है तो आप उसकी अगली जनरेशन को देखिए कि वो ग्रोथ नहीं कर पाती। परिवार में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, एक दूसरे के प्रति जेलिसी बहुत होती है। तो पैसा तो आपने इतना कमा लिया कि आप वहां तक पहुंच गए, तो वो पूर्वजों के फल के कारण। लेकिन उसी जनरेशन में कोई ऐसा संत भी पैदा हो जाता है जो उसको आगे लेके जाता है, उन चीजों को ठीक करता है। अगर मैं फिर से वही बात करूं कि रावण का एग्जाम्पल, रावण ने सब कुछ कहाँ पैदा हुआ, रावण पैदा जो है सबसे अच्छे पंडित के घर में पैदा हुआ। उनकी माँ राक्षसनी थी, उनका तो उनमें दोनों के गुण आए। सबसे बड़ा पंडित कहलाता था, वो सबसे बड़ा शिव जी का उपासक था, लेकिन मृत्यु किसके द्वारा हुई, किस तरीके से हुई, और गलत चीज के लिए आज तक जलाया जाता है। तो आपके किए हुए कर्मों का फल मिला। उसी में विभीषण जी भी पैदा हुए, उनको रामचंद्र जी का सेवक हुआ, आज भी उनके लिए अच्छा किया जाता है। तो आपके किए हुए कर्मों का, पूर्वजों का भी फल आपको मिला और बुरे कर्मों का फल भी आपको मिला। तो संजीव जी हैं आपके समस्या जिसका समाधान आप मैम से चाहते हो।
गुड इवनिंग मैम। मैम मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम काम करते हैं पैसे के लिए, लेकिन पैसा मैम रुकता क्यों नहीं है? पैसा नहीं रुकता। इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि 5 कौड़ियाँ, 5 गोमती चक्र, 1 हल्दी की गांठ, थोड़ा-सा धनिया, साबुत धनिया, इसको लीजिए। फ्राइडे के दिन भी ले सकते हैं, थर्सडे के दिन। पीले कपड़े या लाल कपड़े के में लेके माता के चरणों में समर्पित कर दीजिए, लक्ष्मी माँ के चरणों में रख दीजिए। एक पूरी रात वहाँ पे रखे रहने दीजिए। फिर उसके बाद उसकी गांठ बनाइए और अपने लॉकर में रख दीजिए। आप देखिएगा और साथ में उसमें एक सिक्का डाल दीजिएगा। चांदी का सिक्का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी कोई भी सिक्का डाल दीजिए और इसको आप अपने लॉकर में रख दीजिए। माता रानी की कृपा दृष्टि होगी, धन जरूर आएगा। थैंक यू मैम। नमस्कार। अभिनव जी हैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग करते हैं मैम, बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग। ओके, नमस्कार। हाँ, तो अभी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं नंद गोपाल नंदी पर, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, पूरी रिसर्च के साथ, बड़ी मेहनत लगन के साथ लगे हुए हैं अभिनव जी। नमस्ते मैम। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला, ये जो भी आपने उपाय बताया है, इससे रिलेटेड ये है कि जो भी आप मतलब एस्ट्रोलॉजर्स या जो भी चीजें बताते हैं, जो भी उपाय बताते हैं, वो कैसे हमारे चक्रों से या हमारी एनर्जी से लिंक होता है, एक चीज। और दूसरा कि कोई एक ऐसा नेचुरल या जनरल आप अपने जानकारी के हिसाब से एक उपाय ऐसा बताइए जो सब आदमी, हर तबके का, हर जगह का आदमी कर सकता हो और उसके लिए फायदेमंद हो। किस तरीके का, किस चीज के लिए? किसी भी मतलब लाइफ का कोई भी पार्ट हो, कोई ऐसी जनरल चीज जैसे हम लोग जनरली पूजा करते हैं, वैसा कोई एक ऐसा उपाय जो आप बता सके हर आदमी को करना चाहिए या एक आदमी अपने इसके लिए कर सकता है। ओके। पहला प्रश्न आपका क्या था? पहला मैम आप इसी का जवाब दे दीजिए। ओके। एक चीज जो हमें जरूर करनी चाहिए, पहले जब भी हम घर से निकलें तो अपने गुरु को, आपका जो भी घर में मंदिर हो या कोई भी घर में एक स्वरूप होता है सबके घरों में, और अगर कोई बैचलर भी रह रहा है या इंडिविजुअल है, तो घर में हम हिंदुओं में एक हैबिट होती है या कोई भी कास्ट का होगा, एक आदत होती है कि घर में भगवान का किसी गुरु का स्वरूप। तो जब भी घर से निकले उनको प्रणाम करके निकलिए। जब भी आप प्रणाम करिए, साथ में ये जरूर बोलिए कि हम जा रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, आप यहाँ पे भी रहिए और मेरे साथ भी चलिए। तो वो आपके घर को भी सुरक्षित रखेंगे, आपको भी सुरक्षित रखेंगे। साथ में जो आपकी इच्छा है, जैसे अगर आपका स्क्रिप्टिंग का कार्य, आज मैं अपने कार्य के लिए जा रहा हूँ, मेरे पे कृपा दृष्टि रखिए, अच्छी भावना लेके आइए, अच्छे थॉट लेके आइए, मेरा दिन सही रखिए, मुझे ठीक से पहुंचाइए और मेरे साथ ठीक से ही घर आइए। तो आप जब भी कभी अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को आप प्रणाम करके और उनको साथ घर में बिठा के और साथ लेके भी आएंगे, तो आप देखिए आपका दिन भी अच्छा होगा। कोई रास्ते में बाधा आने होगी तो उससे भी मुक्ति मिलेगी और आप सही सलामत जाएंगे और सही सलामत वापस आएंगे। थैंक यू मैम। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि ये जो भी मतलब उपाय होते हैं, जैसे आपने कौड़ी बताई, ये सब ये चीजें हमारी एनर्जी से कैसे लिंक करती हैं? ये जनरल एनर्जीज हैं। ये जो मैंने कौड़ी और इसके जो कौड़ियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें क्या है, ये माँ को समर्पित हैं। ये जनरल उपाय हैं और इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, ये घरों में करते थे। अब यंग जनरेशन आ गई है, लोगों ने इतना पढ़ाई नहीं करते या पुराने अपने जो बीज तत्व हैं उनसे निकलते जा रहे हैं, इसलिए लोग ये भूल गए। लेकिन अगर आप अपने दादी बाबा या जो पुराने लोग उनसे पूछे तो वो कहेंगे हाँ हम तो पहले करते थे। तो ये वही उपाय अब मतलब निकल के और मीडिया के थ्रू बाहर आने लगे। हाँ मैम, हम लोग के लिए तो सब बहुत नई चीजें की है, कैसे बता लेकिन रहे आप हैं, अपने दादी बाबा से पूछिएगा, हाँ, उन लोगों को जरूर पता होगा। चलिए, थैंक यू मैम। नमस्कार। तो अभी टीम लीडर हमारे राकेश जी हैं। राकेश सर, आपका सवाल था मैम से कुछ। मैं सबसे पहले तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय दिया। 2-3 घंटे से हम लोग यही मैम का समय लिए जा रहे हैं। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि ये ग्रहों का चक्कर क्या है? जैसे कोई कहता है कि 7.5 है या फिर हमारे ऊपर मंगल ग्रह का प्रकोप है या शनि ग्रह का प्रकोप है, तो ये ग्रहों का चक्कर आप बता दीजिए क्या है? देखिए, ग्रहों का चक्कर सबके ऊपर होता है। आज आप अभी सुबह उठे, एकदम से बड़ा अच्छा सा लगने लगा, रात को बड़े खराब मूड से सोते और सुबह उठे तो बड़ा अच्छा लगने लगा। वो जब चंद्रमा गोचर में आपके लग्न राशि ऐसी जगह पे आके व्यवस्थित हो कि अच्छा लगने लगा, एकदम से अभी अच्छे बैठे हो, एकदम से मूड खराब हो गया, तो वो ग्रह में कहीं ना कहीं चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा क्या करता है, मूड स्विंग्स बहुत कराता है और वो जहां जाता है उस जिस भाव में जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उस भाव को एक्टिव कर देता है। तो वो सबसे जो एनर्जी का सोर्स होता है वो चंद्रमा होता है। तो एक तो ये करता है। दूसरा आपका प्रश्न था कि 7.5 क्या होती है। लोग 7.5 से डरते बहुत है, लेकिन कुछ लग्नों
और राशियों के लिए साढ़े साथी मतलब जो शनि का समय होता है बहुत अच्छा होता है। जैसे कि वृषभ लग्न के लिए शनि बहुत अच्छे हैं, मिथुन लग्न के लिए शनि बहुत अच्छे हैं, कन्या राशि के लिए शनि बहुत अच्छे हैं, मकर के लिए बहुत अच्छे हैं, वृश्चिक के लिए अच्छे हैं, तुला के लिए। तो इन पे साढ़े साथी का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता क्योंकि शनि इनके कुंडली के या तो लग्नेश है या पंचमेश है या भाग्येश है, तो वो अपना रिजल्ट देंगे। वैसे ही मंगल है, मंगल किस कुंडली के लिए अच्छा है, किस कुंडली के लिए खराब है, और हर ग्रह का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। चंद्रमा की भी दशा आएगी। अब मिथुन लग्न की कुंडली में अगर चंद्रमा आएगा और अगर चंद्रमा अष्टम हाउस में बैठा है तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव करेगा, वो पैरों संबंधी प्रॉब्लम देगा। मेरे पास एक जातक आया था, वो मेरा ऑफिस स्टेयर्स चढ़ के है, फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाया था क्योंकि बचपन में वो मिथुन राशि का जातक था। बचपन में जैसे ही पैदा हुआ उसकी चंद्रमा की दशा आई, और जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो लोग क्या करते हैं, मोती पहना देते हैं, तो उनके माँ बाप ने भी मोती और मूंगा पहना दिया। मोती उस कुंडली का अष्टमे था, चंद्रमा की दशा आई, वो बच्चा पैरालिटिक हो गया, मतलब पोलियो हो गया, तो वो चल नहीं पाया। अब कोई कहता है कि अब चंद्रमा क्या करता है, मार्केश, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा कभी मार्केश नहीं होते, मारेंगे नहीं पर मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे, तो उसने उस दशा में वो दिया। अब लोग शनि से इसलिए डरते हैं क्योंकि शनि क्या करते हैं, तुरंत रिजल्ट देते हैं। आज सही नहीं हो, 2 लगाया तो लोग क्या, अरे बाप रे शनि आ गया। मंगल भी ऐसे करते हैं, जो है तुरंत फैसला करो, ये है। बृहस्पति क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपको मारेंगे, आराम से बिठा बिठा के। तो इम्पैक्ट सब देते, लेकिन क्या होता है जब धीरे धीरे रिजल्ट आता है तो हमको समझ में नहीं आते। तो हर ग्रह की प्रवृत्ति अलग होती है, हर ग्रह के रिजल्ट अलग होते हैं, लेकिन लोग शनि और मंगल और राहु से इसलिए डरते हैं कि वो तुरंत रिजल्ट देते हैं। तो अरे शनि की दशा ये हो गया, शनि की दशा, ऐसा नहीं है। हर दशा, आपका लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है, प्लैनेट कहाँ पे बैठा है, वो सारे मतलब हर ग्रह अच्छा रिजल्ट भी देगा और बुरा भी देगा। एक सिक्का है, अगर आपने हेड या टेल किया तो हेड अगर आपका ऊपर आ गया तो टेल भी नीचे आया ना, अच्छाई के साथ बुराई आई ना, और अगर टेल आया तो बुराई के साथ अच्छाई भी आई, वो नीचे आया। तो कुछ चीजें तुरंत दिखती हैं, कुछ समय के अनुसार दिखती है, पर दिखेंगी दोनों ही। लेकिन इससे बचा कैसे जाए? जैसे किसी ने कहा कि हमारे ऊपर साढ़े साती का प्रकोप है, तो उसके साथ आपको बचाव उपाय, क्या है? उसके साथ उपाय भी उसके बताए उपाय, जाए। ये जनता उपाय जानना चाहती है। वो कुंडली के अनुसार होता है, उसके लिए हमेशा कुंडली दिखा के विवेचन करा लेना चाहिए। जनरल उपाय सबके लिए नहीं होते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको ऐसे ही कोई, अब जैसे आपने अभी इन्होंने कि कैसे पैसे को रोके उसका उपाय बता सकते हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे ये बता सकते हैं, ये जनरल है। लेकिन अगर परफेक्ट चाहिए तो उसके लिए जब हम कुंडली विवेचन कराते हैं, अब किसी ने बताया साढ़े साथी, कई लोग राशि के अनुसार भी बता देते हैं, लेकिन आपका लग्न दूसरा है, आपको पता चलेगा अच्छा रिजल्ट दे रहा है और आप उपाय करते जा रहे हैं कि नहीं ये तो, और एक साइकोलॉजी हो जाती है कि ये खराब कर रहा है। तो अगर मैं अभी आपसे सोचूं कि आप मेरे लिए खराब ही सोच रहे हैं, मैं ये मन में भ्रम बना के बैठ लूं, जबकि आप मेरे लिए बड़ा अच्छी फीलिंग रख रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, मैं इस भावना से हर समय बोलूंगी, आपसे कुछ खराब शब्दों में बोलूंगी और आप फिर कहीं ना कहीं तो चिढ़ के मुझसे वो करेंगे। वैसे ही प्लैनेट है, प्लैनेट अच्छा रिजल्ट ही दे रहे हैं, लेकिन हम मन में भावना, और कुछ भी गलत हुआ अरे ये तो शनि ने कराया, ये तो राहु ने कराया, क्योंकि किसी ने बताया है। तो प्रॉपर पहले कुंडली विवेचन करने के बाद ही इसका निवारण किया। हाँ, जैसे जनरल बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जैसे शनि देव को आप शनिवार के दिन मंदिर में जाएं उनके और तेल चढ़ाएं, तिल का तेल चढ़ाएं या सरसों का तेल चढ़ाएं, सरसों का तेल चढ़ाएं, तो वो मतलब क्या है, वो तो ये किया जा सकता है। देखिए आप किसी को भी किसी भी भगवान, अब अभी आपकी दोस्त है, रोज आके अपने खाना आपके लिए लेके आती है, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा ही लगेगा, अच्छा लगेगा। या आप अपने फादर को रोज जब भी यहाँ से जाएं एक लड्डू लेके जाएं कि आप खाइए, तो फादर को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? तो आप किसी भी भगवान को अगर कुछ भी समर्पित कर रहे हैं तो उनको बुरा कहाँ लगेगा, अच्छा लगेगा, और जब अच्छा लगेगा तो आशीर्वाद देंगे। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जतिन सर हैं मैम, अकाउंटेंट हैं और पूरी देखरेख ज्यादातर सर ही करते हैं। सर आपका कोई सवाल हो, समस्या हो, समाधान चाहते हो? समाधान तो नहीं मैम, मैं बस ये चाहता हूँ कि ऐसे क्या कर्म किए जाए या ऐसा क्या बेहतर किया जाए जिससे लाइफ में अच्छा मुकाम और अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सके। पॉजिटिव थॉट और अपने पंचम हाउस पे काम। हमारी कुंडली का पंचमेश ही हमारी ग्रोथ डिसाइड करता है, क्योंकि जो हमारी कुंडली का पंचमेश होता है वो हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, हमारी ग्रोथ होता है, हमारा कैरियर होती है, हमारी सोच होता है, हमारे बच्चे होते हैं। तो अगर आप अपने पंचम हाउस में, आपको पता होना चाहिए आपका पंचम हाउस कौन है, पंचम हाउस का इष्ट कौन है,
किसकी पूजा करनी है, कौन से कलर्स पहनने हैं, कौन से स्टोन पहने हैं। अगर आपने अपने पंचम हाउस पे काम किया तो आप ज़रूर ग्रोथ करेंगे। और दूसरी अच्छी भावनाएं, हमेशा जो हमारी अच्छी भावनाएं होती हैं वही हमें ग्रोथ देती हैं। और हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेने चाहिए। अगर कोई खराब बोलता है, आपको लगता है, तो उनसे कम बात करिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है तो उनसे दूरी बना लीजिए, उनके संपर्क में मत जाइए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ही इसलिए होती है कि लोग नेगेटिव लोगों के संपर्क में जाते हैं। मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हो तो उनको अवॉइड करके आगे निकल जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बने रहें न्यूज़7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।